हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमें पढ़ना है चैप्टर 8 कंपनी अकाउंट्स अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं कि मीनिंग ऑफ कंपनी क्या होता है। कंपनी का मतलब क्या है। सिंपल वर्ड में अगर देखें, ठीक है, तो कंपनीज एक्ट 2013 में जिस भी कंपनी का या जिस भी बिजनेस का रजिस्ट्रेशन हुआ है अंडर कंपनीज एक्ट 2013 और एनी प्रीवियस कंपनी लॉ, उसे हम बोलते हैं कंपनी। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए जो इसकी मीनिंग दी है, डेफिनेशन दिया, वो क्या है। अ कंपनी इज एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स। ये क्या होता है, पर्सन्स का एसोसिएशंस होता है। फॉर्म्ड इन एग्रीमेंट, किस में फॉर्म होता है, एग्रीमेंट में, विद द कंपनीज, किसके साथ, कंपनीज एक्ट 2013 और एनी प्रीवियस कंपनी लॉ, यानी जो कंपनीज एक्ट 2013 है या इसके पहले के जो कंपनीज लॉ थे उसके अंडर में जिसका रजिस्ट्रेशन हुआ है। हु कंट्रीब्यूट मनी और मनीज वर्थ टू अ कॉमन स्टॉक फॉर अ शेयर्ड पर्पस, किस पर्पस से, शेयर पर्पस से, एंड पॉजेसेस अ सेपरेट लीगल आइडेंटिटी एंड परपेचुअल सक्सेशन, यानी कि जो इसका अपना एक लीगल आइडेंटिटी होता है और परपेचुअल सक्सेशन भी होता है, वो होती है हमारी कंपनी। यानी सिंपल वर्ड, जैसा कि पहले बताया कि जो कंपनीज एक्ट 2013 या एनी प्रीवियस लॉ में जो है रजिस्टर्ड हुआ हो उसे हम क्या बोलते हैं, कंपनीज एक्ट बोलते हैं, जो कि कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 2 सबसेक्शन 20 में दिया गया है। इसके बाद बात आती है फीचर्स ऑफ कंपनी की। कंपनी के फीचर्स क्या क्या होते हैं। तो कंपनी के फीचर में सबसे पहला होता है इनकॉर्पोरेशन। अब ये इनकॉर्पोरेशन क्या है कि इनकॉर्पोरेशन का मतलब कि कंपनी कैसे क्रिएट होती है, किस तरीके से कंपनी एग्जिस्टेंस में आती है। तो अ कंपनी इज़ एन आर्टिफिशियल पर्सन। कंपनी क्या होती है, एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, आर्टिफिशियल पर्सन, जो कि आपने 11th में पढ़ा था रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट में। तो जो पर्सनल अकाउंट है आपका नेचुरल, आर्टिफिशियल और रिप्रेजेंटेटिव होता था, उसी में आर्टिफिशियल में आपने पढ़ा होगा फर्म्स हैं, कंपनीज हैं, बैंक हैं, गवर्नमेंट है, ये सब आपके आर्टिफिशियल पर्सन होते हैं जो कि वर्क तो एज अ पर्सन करते हैं लेकिन वो पर्सन की तरह उनका कोई अपना फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता। इनके लिए जो है ग्रुप ऑफ पर्सन वर्क करते हैं। ठीक है, क्रिएटेड थ्रू द प्रोसेस ऑफ लॉ। ये क्रिएट किससे होते हैं, प्रोसेस ऑफ लॉ के थ्रू पे जो है ये क्रिएट होते हैं, यानी कि इनका रजिस्ट्रेशन अंडर कंपनीज एक्ट 2013 या इसके बिफोर जो भी रहा हो उसमें इसका रजिस्ट्रेशन हुआ होगा। ठीक है, वो क्या होता है हमारा इनकॉर्पोरेशन। तो इनकॉर्पोरेशन का मतलब क्या है कि एक कंपनी होती है जो एज अ आर्टिफिशियल पर्सन होती है। ठीक है, जिसका क्रिएशन कैसे होता है, लॉ के प्रोसेस के थ्रू होता है, जिसमें क्या होता है कि इसको कंपनीज एक्ट 2013 या इसके प्रीवियस के लॉ में रजिस्टर्ड कराया जाता है। दूसरा है सेपरेट लीगल एंटिटी। अब सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब क्या है कि जो कंपनी होगी, कंपनी और इसके जो मेंबर होंगे, ठीक है, ये दोनों सेपरेट होंगे। ठीक है, ये एक दूसरे से क्या होंगे, सेपरेट होंगे। कंपनी का अपना एक अलग से लीगल एग्जिस्टेंस होगा। परपेचुअल एग्जिस्टेंस का मतलब क्या है, परपेचुअल एग्जिस्टेंस का मतलब है कि कोई रिटायर हो जाए, ठीक है, किसी डेथ हो जाए, ठीक है, या फिर कोई बैंक्रप्टी हो जाए, क्या हो जाए, बैंक्रप्टी हो जाए, तो इससे एक्सेट्रा, तो इससे कंपनी पे कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। कंपनी तब भी कंटिन्यू चलती रहेगी। ठीक है, कंटिन्यू चलती रहेगी, उस पर कोई भी इफ़ेक्ट नहीं होगा। फिर इसके बाद लिमिटेड लायबिलिटी। अब लिमिटेड लायबिलिटी क्या होती है कि जो कंपनी है हमारी, वो जो है लिमिटेड हो सकती है, लिमिटेड लायबिलिटी की भी हो सकती है। ठीक है, अब लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब क्या है कि जितना उनका शेयर है, शेयर की जो अनपेड वैल्यू है, यानी जितनी वैल्यू उन्होंने पे नहीं की उतने तक की उनकी लायबिलिटी हो सकती है, या फिर गारंटी के थ्रू हो सकती है,
गारंटी दी हो उन्होंने कोई, तो गारंटी जितनी भी अमाउंट की, जो मान लीजिए शेयर की वैल्यू 10 रुपीज़ है और उन्होंने 12 रुपीज़ तक की गारंटी दे रखी है, तो लिमिटेड बाई गारंटी हो जाएगी कंपनी। और एक होती है अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी, अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी होती है। तो अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी का मतलब क्या है कि जो इसके मेंबर्स हैं, कौन है, मेंबर्स, इनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होगी, कोई लिमिट उसमें नहीं होगी। जब भी कंपनी का वाउंड अप होगा तो उस टाइम पे जो भी रिक्वायरमेंट होगी वो उनको पूरी करनी पड़ेगी, वो चाहे जहाँ से करें, ठीक है। ये होता है लिमिटेड लायबिलिटी, ठीक है। तो अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। अब ये शेयर्स क्या होता है कि जो पेड अप कैपिटल है कंपनी का, उसको जब हम स्मॉलेस्ट यूनिट में डिवाइड कर देते हैं तो उसको बोला जाता है शेयर। जैसे अभी आपसे बोला जाए कि अगर 100 रुपीज़ का नोट है और इसको आप 10 नोट्स में कन्वर्ट कर दो, है ना, तो 10 रुपीज़ के हम कितने नोट रखेंगे, 10 नोट्स। तो ये जो 10 नोट्स हो गए, नंबर में जो नोट्स हो गए, ये क्या बोले जाएंगे, शेयर्स बोले जाएंगे। और ये जो 10 रुपीज़ है वो उसकी स्मॉलेस्ट यूनिट बोली जाएगी, ठीक है। कि 10 रुपये के शेयर में हमने 10 शेयर कन्वर्ट कर दिया, तो 100 रुपये को हमने किस में कन्वर्ट किया, 10 शेयर में कन्वर्ट किया, है ना, तो 10 ये शेयर हो गया। तो ये जो शेयर्स होंगे ये ट्रांसफरेबल होंगे, फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं, ठीक है। अब कुछ केसेस हैं, उन केसेस को ध्यान में रख के अगर उन केसेस में आते हैं तो ये ट्रांसफरेबल होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे, ठीक है। फिर इसके बाद है मैनेजमेंट एंड ऑनरशिप। देखो ये दोनों टर्म जो है, मैनेजमेंट और ऑनरशिप, ये दोनों डिफरेंट चीज़ें होती हैं। मैनेजमेंट अलग पार्ट होता है और ऑनरशिप अलग होता है। अब ये जो कंपनी है इसके ऑनर कौन होते हैं, मैनेजर्स जो है, इसके जो मेंबर्स हैं वो हैं जिन्होंने इसके शेयर्स को खरीद रखा है। अब मान लीजिए आपके पास कोई एक कंपनी है, बड़ी कंपनी कोई ले लीजिए, है ना, कोई भी टेलीकॉम कंपनी, जैसे हमने जियो ले लिया। अब जियो के शेयर्स तो मार्केट में बहुत सारे बिके हुए होंगे, ठीक है। अब उसके शेयर्स को जितना जिसने ले रखा होगा उतने के लिए वो ऑनर की तरह होगा। तो अब क्या सब के सब इसको मैनेज कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो होगा क्या कि जो इलेक्टेड पर्सन होगा, जिसको हम बोलते हैं डायरेक्टर, क्या बोलते हैं, डायरेक्टर, वो इसको मैनेज करेगा। तो मैनेजमेंट और ऑनरशिप अलग अलग पार्ट होता है, ठीक है। अब जो रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड होता है उसको क्या बोला जाता है, डायरेक्टर, वो मैनेज करता है। बाकी जो शेयर्स होल्डर्स हैं वो उसके क्या है, ऑनर हैं, ठीक है। तो ये होता है मैनेजमेंट एंड ऑनरशिप। बात करते हैं हम काइंड्स ऑफ कंपनीज़ की, कंपनी की कितने टाइप्स की होती है। तो कंपनीज़ हमारी बेसिकली 3 टाइप्स की हैं, 1 पर्सन कंपनी, प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी। आज हम सिर्फ और सिर्फ बात किसके बारे में करेंगे, 1 पर्सन कंपनी के बारे में बात करेंगे। अब 1 पर्सन कंपनी की अगर हम बात करें तो जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप होता था वो होगा, लेकिन सोल प्रोप्राइटरशिप में जो पेड अप कैपिटल होता है, लोगों का जो पैसा लगा होता है जिसने बिजनेस को स्टार्ट किया, वो बहुत ही कम होता है, इसलिए वो कंपनी नहीं हो सकती, ठीक है। अब 1 पर्सन कंपनी है क्या, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन 62 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, 1 पर्सन कंपनी कैन बी डिफाइंड एज, उसको कैसे हम डिफाइंड कर सकते हैं, 1 पर्सन कंपनी मीन्स अ कंपनी विच हैज़ ओनली 1 पर्सन एज मेंबर, जिसमें मेंबर कितने हों, सिर्फ एक हों, वो क्या होता है, 1 पर्सन कंपनी होती है, ठीक है। आगे हम देखते हैं, तो हमें दिया है मेंबर्स ऑफ 1 पर्सन कंपनी, तो इसमें मेंबर कौन होगा, ओनली नेचुरल पर्सन, जैसे ह्यूमन बींग्स हैं वही इसके जो है मेंबर हो सकते हैं। हु इज़ अ सिटीज़न ऑफ इंडिया, जो कि क्या होगा, सिटीज़न ऑफ इंडिया का होगा, इंडिया का सिटीज़न हो, एंड रेजिडेंट ऑफ इंडिया, और इंडिया में ही रहता हो, कैन बी अ मेंबर ऑफ 1 पर्सन कंपनी, वही 1 पर्सन कंपनी का मेंबर हो सकता है, ठीक है। और एक चीज़ है कि वो अगर कोई नॉमिनी है 1 पर्सन कंपनी का, तो वो भी जो है इंडियन जो है होना चाहिए, सिटीज़न होना चाहिए इंडिया का, रेसिडेंट इन इंडिया होना चाहिए, और उसके बाद वो सिर्फ एक ही 1 पर्सन कंपनी का नॉमिनी भी हो सकता है, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है।
पेड अप शेयर कैपिटल जो होगा, इट्स पेड अप शेयर कैपिटल इज नॉट मोर देन ₹50 लाख। 50 लाख रुपीस से ज़्यादा नहीं होना चाहिए इसका पेड अप कैपिटल। और जो एवरेज एनुअल टर्नओवर होगा वो 3 ईयर के बेसिस पे निकलेगा, शुड नॉट एक्सीड ₹2 करोड़। 2 करोड़ रुपए से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि पहले साल 3 करोड़ टर्नओवर था, दूसरे साल इसका 1 करोड़ का टर्नओवर था, ठीक है, करोड़ में लेंगे तो ये करोड़ हो गया। दूसरे साल इसका कितना था, 1 करोड़ रुपए का टर्नओवर था। तीसरे साल 2 करोड़ का टर्नओवर था। तो ये क्या हो जाएगा, तीनों का एवरेज निकालो 3 से डिवाइड करके, तो ये कितने के बराबर आएगा, 2 करोड़ के बराबर आएगा। मतलब इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये हम ध्यान रखेंगे। इसके बाद देखेंगे नंबर ऑफ डायरेक्टर्स कितने होते हैं। तो मिनिमम 1 होगा, ठीक है, क्योंकि मेंबर तो मिनिमम 1 है, 1 डायरेक्टर हो सकता है। मैक्सिमम कितने हो सकते हैं इसके डायरेक्टर, 15 डायरेक्टर इसमें हो सकते हैं। फिर इसके बाद हम इसके कन्वर्जन की बात करते हैं कि कन्वर्जन क्या 1 पर्सन कंपनी का हो सकता है, ठीक है। तो एंड 1 पर्सन कंपनी कैन नॉट कन्वर्ट इटसेल्फ इनटू पब्लिक और प्राइवेट कंपनी। अब ये खुद से अपने आप को जो है प्राइवेट या पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट नहीं कर सकता है अनलेस अ पीरियड ऑफ 2 ईयर्स, 2 साल के पहले हैज़ एक्सपायर्ड फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन, जब तक कि 2 साल पूरा इसका नहीं हो जाता इनकॉर्पोरेशन की डेट से। एंड कन्वर्जन इज मैंडेटरी व्हेन, मैंडेटरी कब हो जाएगा कन्वर्जन, जब इट्स एनुअल टर्नओवर ड्यूरिंग द रिलेवेंट पीरियड एक्सीज ₹2 करोड़, यानी 2 करोड़ से ज़्यादा जब हो जाए जो है एवरेज टर्नओवर, तो या पेड अप शेयर कैपिटल कितना हो जाए, इंक्रीज हो जाए किससे, 50 लाख रुपीस से, तो हम इसे कन्वर्ट कर सकते हैं और ये तब मैंडेटरी हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया है। इसके बाद इसके फॉर्मेशन के बारे में दिया है। तो इट इज़ क्रिएटेड फ्रॉम बिजनेस पर्पजेस, किसके पर्पज से होता है, बिजनेस पर्पज से होता है, यानी जिसका मोटिव सिर्फ और सिर्फ क्या हो, प्रॉफिट कमाना होगा, उसी के लिए ये जो है फॉर्म किया जा सकता है। एज इट कैन नॉट बी फॉर्म फॉर चैरिटेबल पर्पजेस, चैरिटेबल पर्पस के लिए, चैरिटी के लिए, सोशल वेलफेयर के लिए हम इसे फॉर्म नहीं कर सकते हैं। अब इसमें एक पॉइंट आया था रेसिडेंट इन इंडिया। तो रेसिडेंट इन इंडिया का मतलब क्या होता है, रेसिडेंट इन इंडिया का मतलब है कि वो किसी भी साल 182 डेज से इंडिया में कम ना रहा हो, इंडिया का सिटीज़न हो, और सिटीज़न होने के साथ साथ वो एक साल में 182 दिन कम से कम इंडिया में रहा हो एक कैलेंडर ईयर में, तो ही वो इंडियन सिटीज़न या रेसिडेंट इन इंडिया होगा, ठीक है। सिटीजन तो हो सकता है, रेसिडेंट इन इंडिया तभी माना जाएगा जब वो 182 दिन कंप्लीट रहा हो इंडिया में एक कैलेंडर ईयर में। तो ये था हमारा 1 पर्सन कंपनी के बारे में आज। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे, ठीक है, पब्लिक कंपनी के बारे में, ठीक है, और किसके बारे में, प्राइवेट कंपनी के बारे में, प्राइवेट कंपनी के बारे में। इन दोनों के बारे में हम पढ़ेंगे अपनी अगली क्लास में। थैंक यू।